टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल। आई एम आशुतोष कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए हिंदी। आप लोग को सुन के थोड़ा सा तो शौक लगा होगा कि सर आप हमेशा फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश वगैरह वगैरह का वीडियो लाते हो। आज आपने हिंदी क्यों लाया? क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स की हिंदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर बच्चे करते हैं, क्योंकि आपका परसेंटेज इसी से इंक्रीज होता है। साइंस में नंबर कटेगा, मैथ में नंबर कटेगा, लेकिन अगर हिंदी में भी आपका अगर इंक्रीज होगा तो मैं आप लोग को कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहता हूं जिससे आपका परसेंटेज कम हो। सारे के सारे रास्ता जाम कर लेंगे और हम लोग रैंक लाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लाने वाले ही इस वीडियो पे आते हैं, क्योंकि वो इस वीडियो के बाद बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विशेषण और एक चैप्टर का नाम है कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत अफोर्ड करके आप लोग वीडियो बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विशेषण, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि विशेषण क्या होता है। विशेषण के नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला शब्द इज इक्वल टू विशेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब वो सब किसी नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, यानी कि किसी के गुण, दोष, ये सब के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं, मतलब विशेषण कहते हैं। पता चल गया परिभाषा और मतलब डेफिनेशन आपके एग्जाम में 110% आएगा, 1 या 2 नंबर का, कि डिफाइन मतलब परिभाषा देना है आप लोग को विशेषण का। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी गुण दोष का व्याख्या करता है, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, सुंदर लड़की खेल रही है, तो लड़की तो है लेकिन कैसी है? सुंदर है। तो वो उसका विशेषता बता रहा है कि उसका क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लड़की कैसी है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। लंबा पेड़ हिल रहा है, पेड़ तो है लेकिन कैसा है? उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्वालिटी, कुछ ना कुछ उसका क्वालिटी होता है, दोष भी होता है बहुत सारी चीज़ का, वो डिस्क्राइब जो करता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। 3 बच्चे खेल रहे हैं, तो कितने बच्चे? 3 बच्चे, क्वालिटी डिस्क्राइब किया है वो लोग का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। उसके बाद हम लोग का सबसे पहला आता है टाइप ऑफ विशेषण, जो होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष का विशेष कराता है, कि वह काला है, वह मोटा है, वह पतला है, वह लाल कलर है, वह मीठा है, वह बहादुर सैनिक है, वह फल मीठा है। मतलब जो किसी के गुण या दोष यानी कि स्वभाव का आदि का विशेषता व्याख्या करने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वह विशेषण जो किसी के स्वभाव, व्यवहार, गुण या दोष के बारे में व्याख्या करता है, या दोष के बारे में बोध करता है, या दोष को प्रकट करता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नाम से पता चला है, गुण बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अच्छा लड़का पढ़ता है, मतलब जो लड़का है वो अच्छा है, यानी कि उसका गुण बताया जा रहा है। फूल क्या है? फूल सुंदर है। गुलाब क्या है? गुलाब लाल है, यानी कि उसका कलर बताया जा रहा है। उसके बाद मीठा आम स्वादिष्ट होता है, यानी कि आम तो है लेकिन कैसा है? मीठा, यानी कि स्वीट है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? एडजेक्टिव है, ये विशेषणता है। तो गुणवाचक विशेषण जो किसी का गुण बताता है, रंग बताता है, आकार बताता है, दशा बताता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार बताने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या, नंबर, मतलब एडजेक्टिव नंबर, जो नंबर का विशेषता करवाता है। नंबर यानी कि संख्या का बोध कराता है। 3, 4, 5, 10, वहाँ 3 बच्चे खेल रहे हैं, मैं 3 साल का हूँ, मेरे पास 3000 रुपया, मेरे पास 5000 रुपया, मेरे चैनल पे 30 सब्सक्राइबर है। ये सब क्या है? ये सब हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के क्षेत्र में विशेषता बताते हैं, संख्या के क्षेत्र में विशेषता बताते हैं, उसको संख्या के क्षेत्र में उसको क्वालिफाई करते हैं, उसके क्वालिटी को। जैसे कि 2 लड़के खेल रहे हैं, लड़के तो खेल रहे हैं लेकिन कितने लड़के हैं? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 2, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। इसमें डिस्कशन हो रहा है, कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटे के अंदर मैं उसका आंसर दूंगा। पहला छात्र पुरस्कार जीता, यानी कि छात्र तो रैंक 1 ही आएगा, जो आप आने वाले हैं कुछ दिनों में। तो पहला लड़का जो है वो किताब, हम लोग बात कर रहे हैं 10 आम पेड़ में, आप तो लगे, लेकिन नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 10, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? एग्जाम्पल आपको 2 से 3 लिखना होगा, जिससे आपका नंबर इनहेंस इंक्रीज करेगा। परिमाणवाचक, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो मेज़र किया जा सके, जो मापा जा सके, जिसको माप तौल के विषय में, परिमाण के विषय में, मतलब मात्रा के विषय में, माप तौल के विषय में,
उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मापतौल के विषय में, मात्रा के विषय में अगर हम लोग को कोई विशेषता बताता है उसे परिमाणवाचक। मेरे पास थोड़ा पैसा, थोड़ा क्या होगा, कोई मात्रा हुआ, कुछ ना कुछ अमाउंट हुआ, मात्रा हुआ। अधिक मतलब ज़्यादा, ज़्यादा भी कुछ ना कुछ अमाउंट हुआ, मात्रा हुआ। तो अधिक मतलब मात्रा ही का बात हो रहा है। तो हमें कुछ चावल चाहिए, तो चावल तो चाहिए, लेकिन कितना चावल चाहिए, कुछ। तो ये कौन सा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद है उसने बहुत मेहनत की। तो मेहनत तो की, लेकिन किसने की, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की। तो मेहनत तो की, लेकिन किसने की, उसने की। तो ये कौन है, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। तो बहुत क्या हो जाएगा इसमें, ये भी क्या विशेषता हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण, जो संकेत करता है कि यह ओनरशिप बताता है कि वो किसका है। यह मेरा फल है, इस किताब में कितने पेज हैं, इस पर्स में 500 रुपये हैं, उस घर में भूत रहता है। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कंसिडर्ड एज संकेतवाचक विशेषण, यानी कि संकेतवाचक एडजेक्टिव, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन का संकेत बताता है। यह मेरा घर है, वह तेरा घर है, इस पेड़ में तेरा घर रहता है। ये सब जो है, ये सब क्या है, इस रास्ते पर मत जाओ, इस रास्ते से चलो। ये सब क्या है, संकेतवाचक विशेषण। संबंधवाचक, जो संबंध बताता है, मतलब कि ओनरशिप बताता है कि किसका है। संबंधवाचक ये ओनरशिप बताता है, संकेतवाचक ओनरशिप नहीं बताता है, संबंध बताता है, रिलेशनशिप जो बताता है, ओनरशिप कि किसका है, मेरा, मतलब पॉजेसिव, जो पॉजेसिव होता है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव, वो ओनरशिप बताता है कि मेरा घर बड़ा है, ठीक है, मेरा नॉलेज बड़ा है, हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। किसका स्कूल है, तो ओनरशिप किसका है, हमारा है। उसका खेत हरा है। तो ये सब क्या है, ये सब जो हमारा क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र में बात हो रहा है, संबंध बता रहा है, ओनरशिप की किसका है। एग्जाम में छोटे स्ट्रक्चर्स में लिखना है, तो जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 वेर होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण और परिमाणवाचक। कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, 5 विशेषण होते हैं, ठीक है। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बताता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है निश्चित विशेषण और अनिश्चित, जो किसी निश्चित मात्रा का बोध कराता है, जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट हम लोग को पता है, पर्टिकुलर हम लोग को पता है, स्पष्ट अगर हम लोग को पता है, तो वो कहलाता है हमारा विशेषण ऑफ, मतलब विशेषण कहलाता है। या किताब मेरी है, तो किसकी किताब मेरी है। 3 लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के कितने खेल रहे हैं, 3, तो नंबर हम लोग को स्पष्ट पता है, स्पेसिफिक पता है, 2 आम मुझे दो, तो आम कितने दो, 2 आम मुझे दो। अनिश्चित विशेषण क्या होता है, जो हम लोग को स्पष्ट नहीं बताता, अनिश्चित बताता है, कुछ पेड़े मेरे हैं, कुछ सेब मेरे हैं, हम लोग को पर्टिकुलर नंबर, स्पेसिफिक नंबर, एग्जैक्ट नंबर हम लोग को पता नहीं चल रहा है, तो ये है अनिश्चित। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, कई लोग बाजार गए, इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो काले काले कलर से रहे हैं, मतलब कलर किए गए हैं, वो है अनिश्चित विशेषण। कुछ थोड़े, कई, बहुत, किसी, पक्की, ये सब क्या है, पंक्ति में जो है वो सब क्या है, संख्या नहीं बताता है, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताता है। निश्चित जो निश्चित संख्या का बोध करता है, अनिश्चित जो निश्चित मात्रा का बोध करता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कारक। कारक का मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच का रिलेशन होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम का जो क्रिया के साथ संबंध होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, कारक बोलते हैं। कारक 8 होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ये सब हमारे 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये हमारे कुछ 8 प्रकार के कारक होते हैं। एग्जाम का पॉइंट वैसे क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एज वेल एज एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव एज वेल एज काइंड ऑफ एडजेक्टिव, और कारक का डेफिनेशन और कारक का परिभाषा याद करना चाहिए। तो फॉर सी माय वीडियो।